नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना का वायरस चीन के वुहान से फैला। चीन की वुहान लैब से ही वायरस पूरी दुनिया तक पसरा। इस जानलेवा वायरस ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। लोगों की जानें जा रही हैं। आरोप लगते रहे हैं कि महामारी बन चुके इस आदमखोर वायरस को चीन ने अपनी लैब में पाला, पोसा और फैलाया। वुहान की जिस जमीन से, जिस जगह से कोरोना का वायरस फैला, उस जगह भारत का सब पहला न्यूज चैनल पहुंच चुका है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल पांडे ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। सीधे हम अनिल पांडे का रुख करेंगे जो इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद हैं। अनिल इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल, वो तस्वीरें हम जानना चाहेंगे, वो तस्वीरें हम देखना चाहेंगे। आप वहां पर मौजूद हैं। ये पहला चैनल है जो वुहान के शहर में पहुंचा हुआ है और उस लैब के सामने आप खड़े हैं। वो तस्वीरें हम देखना चाहेंगे कि ये वो कौन सा लैब था और ये सारे साइंटिस्ट, लगातार वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसी लैब से ये वायरस निकला है। देखिए, मैं एक लैब के बाहर खड़ा हूं जो कि बहुत सारी उसकी तस्वीरें आ रखी थी। विदेशों में बात की जा रही थी वायरस को लेकर, लेकिन जहां तक चीन की बात है तो चीन ने बार बार कहा है कि वायरस जो है प्रयोगशाला से लीक नहीं हुआ है, जो कोरोना वायरस की जो बात है। लेकिन ये वायरोलॉजी जरूर है जिसके बाहर मैं खड़ा हूं और जिसको लेकर तस्वीरें दुनिया में आई थी और हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं रिपब्लिक के। जैसा कि आपने कहा कि भारत का अभी तक कोई चैनल यहाँ पर नहीं पहुंच पाया है। हम वुहान शहर पहुंचे, हमने सी फूड बाजार भी दिखाया और वहां पर जो फ्रूट मार्केट थी उसको दिखाया। इसके साथ ही हम ये वायरोलॉजी दिखा रहे हैं जहां पर आमतौर पर जो है चीन कहता है कि दूसरे देशों में भी वायरस तैयार होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो वायरोलॉजी में जरूर कोरोना वायरस ही तैयार हो रहा है। तो ये यहाँ पर लैब जरूर है, प्रयोगशाला, जिसको लेकर दुनिया में खबरें आई थी। जी बिल्कुल। देखिए अनिल, जैसा आपने कहा कि ये वही लैब है जिसको लेकर दुनिया भर के साइंटिस्ट आज भी ये बात लगातार कह रहे हैं कि ये वही लैब है जहां से ये वायरस निकला। चीन के इस शहर के हालात क्या है इस समय? हम चाहेंगे थोड़ा सा आप जूम करके वो तस्वीरें दिखाएं कि इस वक्त के हालात क्या है, क्योंकि पूरे विश्व में इस वक्त महामारी पसरी हुई है। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं और इसको मैं फ्लिप करूंगा। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको। अभी तो हम शहर से बहुत दूर हैं क्योंकि ये शहर से बहुत दूर का इलाका है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अनिल से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सीधे तौर पर वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। बाहर से कवर जी बोलिए। और आप देख सकते हैं इसके पास में ही जी ये जंगल का इलाका है, शहर से बहुत दूर है। यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। इसके पास में ही कुछ निर्माण चल रहा है और यहाँ पर काम चल रहा है। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। जहां तक अभी मैं पहुंचा हूं, हो सकता है कि अगर किसी को कोई परेशानी लगे कि हम कोई गलत बोल रहे हैं तो अलग चीज हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूं वो प्रयोगशाला जरूर है जो हम रिपब्लिक के दर्शकों को दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अभी यहां से जी बिल्कुल अनिल, ये वही लैब है जहां से कहा जाता है कि वो वायरस निकला, पाला गया, पोसा गया, जो बार बार कहा गया। लेकिन चीन ने बार बार इस बात से साफ तौर पर इनकार ही किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पूरे विश्व में के कई देश ऐसे हैं, भारत ही इस वक्त दूसरी लहर से जूझ रहा है, कई तरीके के स्ट्रेन सामने आ गए, लेकिन चीन में सब कुछ नॉर्मल है। जहां से ये वायरस निकला वहां पर ना कोई नया स्ट्रेन, ना कोई दूसरी लहर। ये चौंकाता है। देखिए, ये बात जरूर अगर आप वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं और मैं यहाँ पर पिछले कुछ समय से रह रहा हूँ तो मैं एक अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ और मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ इस मामले पर कि अनुमान लगा सकूं कि क्या मामला है, आखिर चीन ने कैसे कंट्रोल किया। लेकिन जो मैंने यहाँ पर अनुभव के आधार पर देखा है, चीन ने सख्त लॉकडाउन किया, सैनिटाइजेशन की बात हुई है, आपने मास्क पहने, वैक्सीनेशन किया है। चीन ने पूरी तरह से दूसरी जो महामारी लहर है उसको नहीं आने दिया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट, जैसा कि मैंने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था, बीजिंग में अभी तक इंटरनेशनल कोई विदेशी फ्लाइट नहीं आ सकती है। तो चीन ने जो अपने बड़े शहर हैं, प्रमुख शहर हैं, उनको महामारी की दूसरी लहर नहीं आने दी है। इस बात को लेकर चीन ने बार बार कहा है कि हमारे पास कोई अचूक दवा नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है। लोगों ने अनुशासन माना, लोगों ने हमारी बात मानी और हमें सार्स का भी अनुभव था। कुछ साल पहले जब सार्स कोरोना जो वायरस आया था उसका भी चीन को अनुभव था, तो चीन ने उस अनुभव को इस बारे में काम लिया
और ये अभी वुहान शहर जहां हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी। यहाँ पर सब कुछ सामान्य हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 75 दिनों तक लोगों को उनके घरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और कई महीनों तक ये शहर दूसरे शहर से संपर्क कट गया था। बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन और क्वारंटीन शब्द पहली बार यहीं से सुने थे। चीन का यह भी आरोप है कि उस दौरान तमाम देशों ने मानवाधिकार की बात बोली। उन्होंने बोला कि चीन ने लॉकडाउन लगा दिया है तो बहुत परेशानी हो गई है, लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो गया है। लेकिन चीन कह रहा है कि आज भारत या अन्य देश जो हैं वो सब हमारे ही अनुसरण कर रहे हैं। महामारी को लेकर वैक्सीनेशन जरूर है, हमें साथ आना होगा, ये चीन का कहना है यहाँ पर। जी बिल्कुल अनिल, ये सवाल भी तमाम वैज्ञानिकों ने यहाँ पर खड़े किए थे। उन्होंने ये सवाल पूछा था कि जब वो इसी लैब में जहां पर आप मौजूद हैं उस लैब के अंदर उन्होंने जाने की कोशिश की थी तो उन्हें जाने नहीं दिया गया था, तो वो वजह क्या थी आखिरकार? क्यों चीन ने, अगर तमाम सवाल खड़े हुए, दुनिया के तमाम देश ये कह रहे हैं कि चीन ही जिम्मेदार है इसके लिए, जो सारा विध्वंस हमने देखा है पूरी दुनिया में, तो वहां पहुंचने क्यों नहीं दिया गया? ये भी सवाल उठा था। देखिए, चीन ने जो यहाँ पर अपना जो वर्जन दिया था, विदेशी मीडिया या बाहर की जो बात है उसकी मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चीन में मौजूद हूं। मैं बताऊंगा कि चीन का क्या कहना है। चीन की ओर से कहा गया कि हमने WHO के जो अधिकारी हैं, WHO की टीम है, उसको अपने यहाँ आने दिया। हालांकि जो क्वारंटीन की बात कही गई विदेशों में कि WHO के अधिकारियों को क्वारंटीन किया गया, तो चीन का कहना है कि हमारे देश में, और इसके साथ ही हमने देखा है कि जो भी विदेशी व्यक्ति चीन में आता है तो उसे क्वारंटीन नियमों का उनका पालन करना होता है। इसके बाद जो लैब में जाने या न जाने की बात है, इसको लेकर मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इस बारे में पुष्ट जानकारी नहीं है कि WHO के अधिकारियों और चीन सरकार के बीच क्या बातचीत हुई है। जी बिल्कुल अनिल, आप वहां पर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और रिपब्लिक भारत की टीम सबसे पहले वहां पर पहुंची हुई है। हम पल पल की तस्वीर आपसे देखते रहेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे एक्सक्लूसिव आपने ये सुपर